आज के इस वीडियो में भी हम भर्तृहरि रचित नीति शतक का श्लोक पढ़ते हैं, जो विद्वत पद्धति का ही एक भाग है। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करना। अभिप्रेत है। भर्तृहरि श्लोक में कहते हैं, अधिगते परमार्थान् पंडितान् माउमस्ता तृणैव लघुलक्ष्मी नेवितान् संवृणद्धि अभिनव मदिरेखा श्यामकण्डस्थलानां न भवति विस्तन्तु वरिणं वारिणानाम्। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, हे राजा लोगों, तुम विद्वानों का अपमान मत करो, क्योंकि आप लोगों को एक ही बात का गुरु जरूर हो सकता है कि आप अपार वैभवशाली हो, अकोट धनभंडार आप लोगों के पास है, तो आप विद्वानों को धन से खरीद सकते हैं। धन की वजह से विद्वान लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, आपके मोहताज रहेंगे, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्वान लोग धन जैसे तुच्छ पदार्थ से नहीं बन सकते। धन उनके लिए बहुत छोटी बात है, बहुत तुच्छ चीज़ है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि श्लोक में अपना मत प्रकट करते हैं। तो श्लोक को समझने के लिए हम सबसे पहले इसी श्लोक का अन्वय करेंगे। अन्वय देखिए, अधिगत परमार्थान् पंडितान् मा अवमस्था। अधिगत परमार्थान् पंडितान् मा अवमस्थः। तृण इव लघु लक्ष्मी तृणम इव लघु लक्ष्मी तान् नैव संवृणद्धि। तृणम इव लघु लक्ष्मी तान् नैव संवृणद्धि। अभिनव मदरेखा श्याम गंडस्थलानाम्। अभिनव मदरेखा श्याम गंडस्थलानाम् वारणानां विस्तन्तु वरिणं न भवति। विस्तन्तु वारणं न भवति। फिर से अन्वय देखिए। भर्तृहरि कहते हैं, अधिगते परमार्थान् पंडितान् मा अवमस्थः। तृणम इव लघु लक्ष्मी तान् नैव संवृणद्धि। अभिनव मदरेखा श्याम गंडस्थलानां वारणानां विस्तन्तु वारणं न भवति। कुछ शब्दों का शब्दार्थ समझ लेना उचित होगा, ताकि श्लोक का भाव सही तरह से समझ में आ सके। अधिगते परमार्थान्, परमार्थ को अधिगत यानी जान लिया है जिन्होंने, परम तत्व के जानकार, परमात्म तत्व के जो जानकार है, जिन्होंने परमार्थ तत्व का यानी परमात्मा का बोध कर लिया है, ये परमार्थ अधिगत यानी बोध कर लिया है परमात्मा का।
पंडितान, पंडित यानी होता है विद्वान, यानी विद्वानों का। माँ अवमस्था, अवमस्था यानी अपमान, माँ यानी मत करो। हे राजा लोगों, राजा लोग अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि राजाओं के लिए संबोधित है इस श्लोक, इसलिए हे राजन, हे राजा लोगों, हे नृपो, अधिगत परमार्थान पंडितान महावस्था। अधिगत यानी जान लिया है परमात्मा के तत्व को जिन्होंने, अर्थात जो परमात्म तत्व के ज्ञानी हो चुके हैं, जिनका साक्षात्कार ईश्वर से हो चुका है, ऐसे विद्वान लोगों को माँ अवमस्था, अपमानित मत करो। तो नहीं करो। तो कवि का कहने का तात्पर्य है, कवि ये कहना चाहता है कि आप लोगों को लक्ष्मी का गर्व हो सकता है, धन संपत्ति का घमंड हो सकता है। आप ये मानते हो कि आपकी धन संपत्ति की वजह से, आपके टुकड़ों की वजह से विद्वान लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि कवि कहता है तृणम ईव लघु लक्ष्मी तान नैव संदृणुद्धि। तृणम ईव लघु लक्ष्मी, तिनके जैसी तुच्छ, तृणम ईव यानी तिनके जैसी, लघु लक्ष्मी यानी तुच्छ लक्ष्मी, तान नैव संदृणुद्धि, उन विद्वान यानी उन विद्वान लोगों को, नैव यानी नहीं, संदृणुद्धि यानी बांध सकती। लक्ष्मी की वजह से आपसे वो नहीं बन सकते। विद्वान लोगों को गुणों से ही बांधा जा सकता है, सम्मान से ही, सम्मान करके ही उनको अनुकूल बनाया जा सकता है। तो फिर राजा लोगों, परमात्म तत्व के जानकार विद्वान लोगों का अपमान मत करो, क्योंकि तिनके के समान तुम्हारी तुच्छ लक्ष्मी उनको बांध नहीं सकती, उनको वशीभूत नहीं कर सकती। कभी एक हाथी का उदाहरण देता हुआ कहता है कि जो अभिनव मद की रेखा से जिनके गंड स्थल शाम हो गए हैं, यानी कि जिनके कंधों पर मद चुचाता रहता है, उन हाथी, जो नया हाथी होता है, नौजवान हाथी होता है, तो उसके गंड स्थल यानी कंधे से मद चुचाता है। उस मद से उनका जो उनका शरीर श्यामवर्ण का हो जाता है, उनका गंड स्थल श्यामवर्ण का हो जाता है, काला पड़ जाता है। ऐसे मदमस्त नौजवान हाथी को कमल नाल के तंतुओं से बनाई हुई रस्सी बांध नहीं सकती। कमलनाल, कमल का डंठल, कमल की जो टहनी है, वो डंठल है, तो बहुत उसमें से जो पूतड़े निकाले जाए और उन पूतड़ों से जो वो रस्सी बना ली जाए, तो ऐसी कमज़ोर रस्सी से नौजवान हाथियों को बांधा नहीं जा सकता। वैसे ही तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी से विद्वान लोगों को वशीभूत नहीं किया जा सकता। ये हाथी का उदाहरण कवि जो दूसरे और तीसरे चरण में हाथी से कमलनाल से नौजवान हाथी नहीं बांधे जा सकते, इस बात को नीचे अंतिम 2 चरणों में कवि समझाता है। देखिए, अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थला नाम। अभिनव यानी नवीन, नए नए, यानी जिनके अभी अभी नया नया मद चुचाने लगा है। अभिनव मद यानी जिनके गंड स्थल में, उनके शरीर से मद अभी अभी चुचाने लगा, यानी अभी अभी नौजवान हो गए हैं। ऐसे अभिनव मद, नवीन मद की रेखाओं से, श्याम यानी काले पड़ गए हैं गंड स्थल वाले, वर्णा नाम हाथियों को लिए विस्तंतु वारणम न होती। कमलनाल की रस्सियाँ वारणम न होती,
बांधने में सक्षम नहीं हो सकती। नवीन मध्य चुचवाने से, नवीन मध्य की रेखाओं से काले पड़ गए हैं जिनके कंडस्थल, पक्षस्थल, ऐसे हाथियों को वारणम यानी बांधने के लिए विस्तंतु न भवती, कमलनाल की रस्सियाँ सक्षम नहीं हो सकती, समर्थ नहीं हो सकती। तो फिर से देखिए, कवि भर्तृहरि कहते हैं कि अधिगते परमार्थान पंडितान माँ अवनस्था। हे राजा लोगों, जिन्होंने परमात्म तत्व को जान लिया है, परमात्म तत्व को जानने के, परमात्म तत्व को जानना ये बात है जो भगवान को जान लेता है, कोई जान लेता है कि भगवान हर मनुष्य, हर जीव जंतु के अंदर, हर कण कण में ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि से, प्रत्येक जीव मात्र से प्रेम करने लग जाता है। पूरी सृष्टि से, जीव मात्र से असीम प्यार करना, ये परमात्मा को जानने का परिणाम है, मुख्य भाव होता है। ऐसा व्यक्ति जो पूरी सृष्टि से प्यार करने लग गया, इस परमात्मा तत्व का के जानकार का मतलब है जो व्यक्ति समूह सृष्टि से एकाकार हो गया है। सृष्टि का प्रत्येक जीव मात्र जिसका अपना है, ऐसे विद्वानों का, पंडितान विद्वानों का माँ अवनस्था, अपमान मत करो। तो सबसे प्यार करते हैं, उनका अपमान करना घोर पाप है, परम मूर्खता है। एक बार ये तो इसमें निहित एक भाव है इस प्रथम पंक्ति का। तो जो सबसे प्यार करने लग गया उसको कैसे बांधा जा सकता है? तो नीचे के दूसरे चरण में कवि कहता है कि हे राजा लोगों, तुम्हारे तिनके जैसी तुच्छ लक्ष्मी ऐसे विद्वान लोगों को, मानवता से प्यार करने वाले विद्वानों को नहीं बांध सकती। तो उसी दूसरे चरण में कवि कहता है तरणम इव लघु लक्ष्मी तान नेव संरुणथी। तिनके के समान, तरणम इव यानी तिनके के समान, लघु लक्ष्मी तुच्छ लक्ष्मी, तान नेव संरुणथी, उन विद्वान लोगों को, तान उन विद्वान लोगों को, नेव संरुणथी नहीं बांध सकती। तुम्हारे तिनके के सदृश तुच्छ लक्ष्मी ऐसे विद्वान लोगों को नहीं बांध सकती। आगे के दो चरणों में कवि हाथी का उदाहरण देता हुआ कहता है कि नवीन मध्यधाराओं से जिनके घंटस्थल काले पड़ गए हैं, ऐसे हाथियों को बांधने के लिए विस्तंतु समर्थ नहीं हो सकते। अभिनव मद रेखा श्याम घटस्थलानाम, नवीन मद की धाराओं से काले पड़ गए हैं घटस्थल जिनके, ऐसे वारणा नाम हाथियों को वारणम विस्तंतु न भवती, बांधने के लिए विस्तंतु न भवती, कमलनाल की रस्सियाँ समर्थ नहीं हो सकती। अर्थात कमलनाल की रस्सियों से, कमलनाल के पुतलों से बनाई हुई रस्सियों से नवीन मदमस्त हाथियों को नहीं बांधा जा सकता। वैसे ही राजा लोगों, परमार्थ तत्व के ज्ञानी विद्वान लोगों को तुम्हारी तिनके जैसी तुच्छ लक्ष्मी बांध नहीं सकती। इसलिए माँ अवमस्था, इसलिए उनका अपमान मत करो। ये भाव श्लोक में व्यक्त हुआ है। भाव श्लोक के गहराई में जितना डूबोगे उतना ही इसी श्लोक का व्यापक अर्थ निकलेगा। इसी श्लोक के शब्दार्थ तक नहीं शब्दार्थ मात्र तक नहीं पहुंचकर उसकी गहराई में अंदर तक प्रविष्ट होना, उसका विस्तृत अर्थ निकालना, व्यापक भावबोध करना, वो ही सब श्लोक की व्याख्या
या भावार्थ कहलाता है। नमस्कार।